अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, गैर मुल्की हैं और 15 मई के बाद अगर आप जाना चाहते हैं मक्का में तो आपको मक्का एंट्री परमिट लेना होगा। और ये परमिट दो तरह के होते हैं, एक होता है हज परमिट और दूसरा ये अब मक्का एंट्री परमिट है। ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप सहके ख़ास हैं, सहके मंजली हैं, आप मुसस्सा में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, या आपका जैसा कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा पे हैं, कुछ भी है, आप कफ़ील के थ्रू हैं, तो मक्का एंट्री के लिए हज तक आप अगर जाते हैं तो आपको परमिट लेना होगा, जो कि मक्का एंट्री परमिट के नाम से अबशर में दिया गया है। और आप ये अबशर से ही परमिट ले सकते हैं। अगर आप परमिट लिए बगैर जाते हैं, आप रास्ते में पकड़े जाते हैं तो 10,000 रियाल का आपको जुर्माना होगा और वो आपके अकामा पर लगेगा। ना आपका कफ़ील उसका ज़िम्मेदार होगा, ना कंपनी आपकी ज़िम्मेदार होगी, ना कुछ, वो खुद आपने ही देना होगा। तो आपने इससे बचने के लिए अपना परमिट लेना है। और यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो परमिट आपने लेना है ये आप खुद इंडिविजुअली तौर पर नहीं ले सकते। आपका कफ़ील आपका परमिट बुक करेगा, आपकी कंपनी बुक कर सकती है, आपका मुसस्सा बुक कर सकता है। आप सहके ख़ास सहके मंजली हैं तो आपका मुतलका कफ़ील जो है वो इसको बुक कर सकता है अपने अबशर अकाउंट से। आप अपने अबशर अकाउंट से इसको बुक नहीं कर सकते, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब बुक करने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपने बुक किस तरह कराना है या अपने कफ़ील वगैरह को किस तरह कहना है उसने करना है। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने जाना है www.abshar.sa, ये वेबसाइट अबशर की, इसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने आपका कफ़ील जो है वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाएगा। उसके बाद उसको जाना होगा सर्विसेज में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वर्कर्स नंबर 2 पर ऑप्शन मिलेगा, उस पर उसने सेलेक्ट करना है। नंबर 3 पर आएगा एंट्री परमिट टू मक्का, तो यहाँ पर उसने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नंबर 4 पर आता है क्रिएट अ परमिट एप्लीकेशन। तो ये जो है आपने इस तरह अपने कफ़ील अपनी कंपनी मुसस्सा से अपना परमिट लेना है। अगर आप मक्का जाना चाहते हैं मक्का के हदूद में तो इस तरह परमिट लेना होगा। अब इसकी कुछ शर्त हैं, वो शर्त भी आप सुन लें, ये ज़रूरी हैं। द इकामा ऑफ द बेनिफिशरी मस्ट बी वैलिड। तो आप या आपका दोस्त कोई भी अगर बंदा परमिट ले रहा है तो उसका अकामा वैलिड होना चाहिए, अकामा उसका एक्सपायर ना हो। नंबर 2 पर द बेनिफिशरी शुड नॉट बी रजिस्टर इन द सिस्टम एब्सेंट फ्राम वर्क, यानी उस बंदे का हरूब लगा हुआ ना हो, वो काम से गैर हाजिर ना हो, उस बंदे को परमिट मिलेगा। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ द बेनिफिशरी विद इन सऊदी अरेबिया। तो जिस बंदे का परमिट बुक किया जा रहा है वो बंदा सऊदी अरब में बुक करते वक्त मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि आपका परमिट बुक हो रहा है, बुक होने के टाइम आप बैठे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो आपका परमिट बुक नहीं होगा। क्योंकि अबशर को तो पता चल जाएगा, जब आज़ाद में आप छुट्टी पर गए हुए हैं तो पता चल जाएगा आपका परमिट बुक नहीं होगा। तो ये 3-4 इनकी शर्त हैं, ये भी आपने अपने जहन में रखनी है। तो इस तरह जो है आप अपना मक्का की एंट्री का परमिट जो है वो निकाल सकते हैं।